हाँ भी हम 12.4 के दो क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी भुजा ए बी और सी डी, ये भुजा होगी ए बी और ये भुजा होगी हमारे पास सी डी। इसको आगे बढ़ाने पर ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर ये ई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि ई बी सी ये त्रिभुज और ई डी ए ये त्रिभुज, ये दोनों क्या है, समरूप है। समरूप सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है कि दो त्रिभुजों के दो कोण क्या करने होते हैं, बराबर करने होते हैं। यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आप इसमें देखो दिया हुआ में क्या है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और तथा भुजा ए बी व सी डी, ये ए बी भुजा है, ये सी डी भुजा है, इनको आगे बढ़ाने पर ये ई पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि ये जो ई बी सी त्रिभुज है वो ई डी ए के क्या है, समरूप है। ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है कि ये इसके क्या है, समरूप है। अच्छा, कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखो इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया और ये अंदर चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये जो बहिष्कोण बना है ये सामने अंतराभिमुख कोण के क्या होगा, बराबर होगा। और इधर इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये जो बहिष्कोण बना है ये इस अंतराभिमुख कोण के क्या होगा, बराबर होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए ये हम बात लिखेंगे कि ये जो कोण ए है वो कोण बी सी ई के क्या है, बराबर है। और एक बात हम लिखेंगे कि ये जो कोण डी है, ये कोण डी है, ये सी बी ई के बराबर है। और यहाँ हम चूंकि करके कारण लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो बना बहिष्कोण है ये अंतराभिमुख कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो दो कोण बराबर हो गए ना, मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है। तो हमारे पास एक नियम होता है ए समरूपता नियम से। और ए समरूपता नियम से ये हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा और 10th क्लास में जो 11वीं प्रश्नावली है उसमें मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये कोण है ए समरूपता से दो यदि कोण बराबर हो तो ये जो त्रिभुज बी सी ई है और ये जो त्रिभुज ए डी ई है ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। और ये बात आपको सिद्ध करनी थी कि ये जो त्रिभुज ई बी सी है वो ई डी के क्या है, समरूप है, ठीक है। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 5। देखो क्या लिखा हुआ है, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में हमें दिया हुआ है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी में। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें ए डी और बी सी क्या है, समांतर है। तो जैसे मान लो कि ये हमने ली, ये ए है, ये डी है और ये बी है और ये सी है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो इसको भी मिला दो क्योंकि ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये समांतर है इसके। तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण डी ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि इसको मैंने ले लिया डी, इसको मैंने ले लिया बी और इसको ले लिया सी। तो अब इसमें हम इस तरीके से ले लेते हैं कि ये जो ए डी है वो बी सी के क्या है, समांतर है। ये डी इधर इसलिए लिया है ताकि समझने में हमें आसानी हो, क्योंकि ए और डी बराबर सिद्ध करने, ये इधर होता तो हमें इस तरीके से देखना पड़ता है इस चित्र को, इसलिए इनको सीधा ले लिया मैंने। तो दिया हुआ क्या है, तो हमें दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें दिया हुआ है। तथा एक बात हमें और दी हुई है कि ए डी है जो वो समांतर है बी सी के। सिद्ध करना है
क्या बात सिद्ध करनी है? हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण ये वाला कोण और कोण ये, कोण ए और कोण डी क्या है? बराबर है। उपपत्ति कैसे सिद्ध करेंगे हम इसको? तो देखो, इसमें ए को सी से मिला दो, ठीक है, ए को किससे मिलाना है? सी से, और बी को किससे मिला दो? डी से। तो हम कहेंगे ए सी तथा बी डी को मिलाया, ठीक है। यदि अब आप देखो, मैं मानता हूं कि ये कोण मान लो x है, ये सीधी रेखा है, ठीक है ना। ये कोण यदि x है तो ये कोण भी क्या होगा? x होगा। क्यों होगा? एक प्रमेय की थी हमने कि ये जैसे मान लो एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा इस वृत्तखंड में बना ये कोण और इस जीवा के द्वारा वृत्तखंड में बना ये कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप देखो, ये अपने पास जीवा होगी तो इसके द्वारा ये बना कोण x है, तो ये भी बना कोण कितना होगा? x होगा। और एक आपने प्रमेय की थी कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये नीचे की साइड x कोण बन रहा है ना, तो ये कोण भी कितना होगा? x होगा। और इधर ये कोण x है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? x होगा। मेरा कहना मतलब है कि ये चारों कोण किसके बराबर होंगे? x के बराबर होंगे। तो पहले मैं ये बात लिख लेता हूँ, यदि कोण BCA बराबर में x डिग्री है तो ये जो कोण ADB है ये भी बराबर होगा x के। तो इसका हम कारण लिखेंगे, क्यों होगा? तो हम लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एक वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा? x। अब आप देखो, ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा ना। तो हम लिखेंगे कि कोण BCA बराबर होगा कोण CAD के। क्यों? यह कारण लिखेंगे एकांतर कोण से, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये तिर्यक रेखा होगी तो ये एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण भी किसके बराबर होंगे? x के बराबर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर x, ठीक है। इसे आप दे देना चाहिए समीकरण नंबर 2 और इसे दे देना आप समीकरण नंबर 1। अब इस कोण को मैं यदि y मानूं, यदि ये कोण मान लो y है, कौन सा? BAC, या माना करके लिख दो, माना BAC कोण y है। तो अब देखो, इस चाप के द्वारा या जीवा के द्वारा यहाँ ये कोण y बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा ये भी कोण कितना होगा? y तो होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि कोण BACY है तो BDC भी क्या होगा? y होगा। ये 3 नंबर है, ये 4 है, तो समीकरण 3 व 4 से देखो, ये y तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि BAC कोण बराबर होगा कोण BDC के। इसे दे देना समीकरण नंबर 5। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बात आ गई थी कि ये कोण x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास यही बात आई थी ना कि ये कोण x के बराबर है, ये भी कोण x के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हम ये बात लिख सकते हैं कि ये भी कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। तो अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण CAD और कोण BDA, यह कह सकते हैं ADB, ये दोनों क्या है? बराबर है। समीकरण 5 और 6 को जोड़ दो, 5 व 6 को जोड़ने पर, तो LHS में LHS जोड़ो और RHS में RHS जोड़ो, ADB। अब देखो BAC ये कोण और फिर है CAD, तो ये पूरा कोण हो गया ना। इस पूरे कोण को हम क्या लिख सकते हैं? कोण A। और यहाँ पर इन दोनों का योग होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कोण D।
तो ये हो जाएगा कि कोण ए जो है वो कोण डी के क्या है, बराबर है। तो आज हमारी 12.4 कंप्लीट हो गई है। विविध के आप सवाल करके देखना, उदाहरण करके देखना, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने जो दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर करना, और अभी तक आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे, सड़क सुरक्षा। ठीक है, धन्यवाद।